युवराज स्टोरी। रमनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वैसे तो दिन भर यहाँ चहल पहल रहती थी, लेकिन शाम ढलते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि गांव के पास जंगल के कुएं में एक चुड़ैल रहती और जो भी उस कुएं के पास से निकलता वह कभी भी वापस नहीं आता। उसी गांव में हरिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों गुड्डू और रिया के साथ रहता था। गुड्डू बहुत शरारती था, रिया उतनी ही सीधी और शांत। फिर एक दिन हरिया को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ता है। बच्चों चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, पर अब क्या करें। पता नहीं बेटा, मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं जरा पड़ोस में होकर आती हूँ, तुम अपना और गुड्डू का ध्यान रखना। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं गुड्डू बेटा, तुम यहीं अपनी दीदी के साथ रहो, मैं अभी आती हूँ। फिर लता पड़ोस में बिरजू और सीमा के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। बिरजू भैया, ओ बिरजू भैया। सीमा भाभी, कौन है दरवाजे पर? बिरजू भैया, मैं लता। क्या हुआ भाभी, इतनी रात को तुम यहाँ? सब ठीक तो है? क्या बताऊं बिरजू भैया, इनकी कोई खबर नहीं। सुबह जरूरी काम से ये शहर गए थे, पर इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे चिंता हो रही है। हाँ, अब तक तो हरिया को आ जाना चाहिए था। तो उधर हरिया, ओहो, मुझे तो बहुत देर हो गई। घर पर लता और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते से ही घर चला जाता हूँ, जल्दी ही घर पहुँच जाऊंगा। फिर वह डरते हुए जंगल के रास्ते पर ही चल पड़ता है। अरे मर गया रे, ये जंगल कितना सुनसान है। डर तो लग रहा है, पर जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ। एक काम करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, डर भी कम लगेगा। राम 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 राम। फिर हरिया जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे कुएं के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, ये इतनी रात को किसके रोने की आवाज आ रही है? फिर हरिया डरते हुए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, आवाज और तेज होती जाती है। अरे, ये इतनी रात को किसके रोने की आवाज आ रही है? और फिर वही कुएं से चुड़ैल बाहर निकल आती है। राम 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 राम। क्यों हरिया, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? आ जरा मेरे पास तो आ। वो मुझे चुड़ैल जी जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? इतने समय के बाद तो कोई मुझे मिला है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। चल तू मेरे साथ चल। फिर चुड़ैल हरिया को कुएं में ले जाती है, पर हरिया की एक चप्पल वही कुएं के पास गिर जाती। उधर लता और बिरजू मिलकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं और सभी मशाले लेकर हरिया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हरिया, ओ हरिया, हरिया, ओ हरिया बोलते हुए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तभी लता को हरिया की चप्पल दिखाई देती है, जो कुएं के बाहर ही रह गई थी। रुको रुको बिरजू भैया। क्या हुआ भाभी, रुक क्यों गई? ये देख भैया, ये इनकी चप्पल है। उधर कुएं में बैठी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। लगता है गांव वाले हरिया को ढूंढते हुए इधर ही आ गए हैं। लता बहन, लगता है तुम्हारे पति को कुएं वाली चुड़ैल ले गई है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए भैया। उधर हरिया को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन हरिया का कुछ पता नहीं चलता। हार कर सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। क्या बात, आप सब सुबह सुबह यहाँ? सब ठीक तो है? नहीं सरपंच जी, हम सभी बहुत परेशान होकर आपके पास आए हैं। अब आपको हमारी परेशानी दूर करनी ही होगी। क्या बात है? जैसा कि आप जानते हैं, वो कुएं वाली चुड़ैल न जाने कितने लोगों को गायब कर चुकी है, और कल रात लता बहन के पति हरिया भी घर नहीं लौटे हैं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर उस चुड़ैल का क्या कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आता। सरपंच जी, मुझे कुछ कहना है। कहो। क्यों न हम गांव के पुराने पुजारी जी के पास जाएं, वे हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर सभी पुजारी जी के पास उनके घर जाते हैं। क्या हुआ, आप सब यहाँ? कुछ परेशानी है क्या?
पुजारी जी, गांव के पास एक जंगल के कुएं में एक चुड़ैल रहती है। मेरे पति देर रात उसी रास्ते से घर की तरफ आ रहे थे और मेरे पति की अब तक कोई खबर नहीं है। लगता है वह चुड़ैल मेरे पति को अंदर कुएं में ले गई है, क्योंकि पहले भी कई लोग ऐसे ही गायब हो गए हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। पुजारी जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। तुम चिंता मत करो, बस मुझे उस कुएं के पास ले चलो। गांव वाले पुजारी जी को लेकर उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी पुजारी जी अपने कमंडल से हाथ में जल लेकर कुछ मंत्रों के साथ उस जल की बूंदे कुएं के अंदर डालते हैं। तभी कुएं से आवाज आती है, नहीं नहीं, रुको रुको। और वह चुड़ैल गुस्से से कुएं से बाहर निकल आती है। किसने मुझे तंग किया? किसकी इतनी हिम्मत? अच्छा, तो तू ही है वो चुड़ैल जिसकी वजह से सारा गांव दुखी है। चुपचाप सभी को आजाद कर दो, वरना देखो पुजारी, ये गांव वाले इतने दुष्ट हैं, मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं आपको सब बताती हूँ। एक समय था जब मैं भी इसी गांव में रहती थी। मेरा नाम राधा था। मैं किशन लाल की पत्नी थी। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए वो शादी में ज्यादा दहेज नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मुझे ससुराल में बहुत दुख झेलना पड़ा और बहुत मार खानी पड़ी। मैंने गांव वालों से मदद भी मांगी थी, पर कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर एक दिन मेरे पति ने मेरे खाने में जहर डालकर मुझे मार दिया और इसी कुएं में फेंक दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है और जो भी मुझे मिलता मैं उसे अपना बदला लेती। देखो बेटी, तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर तुम बाकी गांव वालों के साथ सही नहीं कर रही हो। फिर पुजारी जी चुड़ैल यानी राधा की सास और पति को वहां बुलाते हैं और अपने किए की माफी मांगने को कहते हैं। किशन लाल और उसकी माँ राधा से माफी मांगते हैं। देखो बेटी, अब समय तो वापस नहीं लाया जा सकता, पर तुम इन गांव वालों को आजाद करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, जिससे तुम इस जीवन से मुक्त हो जाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। शुक्रिया पुजारी जी। और सभी को कुएं से आजाद कर देती है। फिर पुजारी जी मंत्र जाप करके चुड़ैल को मुक्त कर देती है और चुड़ैल हवा में गायब हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।